Hello everyone. Yesterday we were studying about polygons and curves. तो हम लोग अलग अलग टाइप का कर्व देखे, अलग अलग टाइप का पॉलीगॉन्स देखें. आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ सर्टेन फार्मूलाज, और वो सारा फार्मूला जो है वो अप्लाई होता है रेगुलर पॉलीगॉन पर. तो हम लोगों को ये जानने का ज़रूरत है पहले कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है. तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसका सभी एंगल्स, ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी एंगल्स इक्वल हों और सभी साइड्स इक्वल हो, यानी इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल. एनी पॉलीगॉन विच इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन. तो जैसा कि हम लोग इसको समझ सकते हैं कुछ एग्जाम्पल से. जैसे कि हम लोगों के पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसमें सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं और सभी साइड्स भी इक्वल होते हैं. और अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहें तो कॉमन एग्जांपल हम लोगों के पास स्क्वायर है. एक स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और सभी साइड्स इक्वल होते हैं. तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हम लोग अभी देखें, इक्विलैटरल ट्राइंगल और स्क्वायर, ये दोनों फिगर इक्वी एंगुलर और इक्विलैटरल दोनों हैं, इसलिए इसको हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे. अगर दोनों में से कुछ भी एक चीज़ अलग हो, या एंगल्स अलग हो, या साइड्स का लेंथ अलग हो, तो वो रेगुलर नहीं कहलाएगा, यानी वो इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा. तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है. एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं. एनी पॉलीगॉन विच इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल इज कॉल्ड regular polygon. Now as we have said that we are going to study some formulas, जो कि ये सारा फॉर्मूला सभी का सभी रेगुलर पॉलीगॉन पर अप्लाई होता है. तो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल्स का सम, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे सभी का सम 360 होगा. सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री. तो इस तरह से अगर सभी एंगल्स का सम 360 है और किसी भी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स n है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 360 अपॉन n. चूंकि 360 टोटल सम टोटल है सभी एंगल्स का और नंबर ऑफ साइड्स n है, तो जितना साइड्स होगा उतना एंगल्स भी होगा. तो एक्सटीरियर एंगल हम लोगों का हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 360 बाई n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स. इसी तरह से सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा 180 इंटू n माइनस 2, जिसको कि हम लोग 90 इंटू 2n-4 भी लिख सकते हैं. एक्चुअली ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम है, बस यहाँ से अगर हम लोग सेकेंड वाले फार्मूला से यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो 90 इंटू 2 ये बन जाएगा 180 और फार्मूला बन जाएगा 180 इंटू n-2. तो ये है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला. तो जब हम लोग को सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला मिल गया तो हर इंटीरियर एंगल को निकालने का भी फार्मूला अपने पास होना चाहिए. तो हर यानी ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 इंटू n-2 अपॉन n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स. तो जितना साइड्स होगा उतना एंगल्स भी होगा, और इसलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 180 इंटू n-2 क्या था? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स. तो उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से, तो मिल जाएगा ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला. उसके बाद हम लोगों के पास होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स. तो हम लोग कल पढ़े थे कि डायगोनल क्या होता है. एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगॉन, उसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं. तो किसी भी फिगर में डायगोनल्स कितना होगा? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू n इंटू n-3/2. तो इस तरह से हम लोग सभी फॉर्मूलाज देख लिए हैं. नाउ एज वी हैव सीन ऑल द फॉर्मूलाज थ्रू विच वी कैन फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यूज़, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जिससे हम लोग का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव. तो हम लोग को मालूम है कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग जस्ट देखे थे. तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2.
तो जो डायगोनल का फॉर्मूला है उसमें n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, तो हम लोग उसमें नंबर ऑफ साइड्स पुट करके, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ए में, और कन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, तो क्वाड्रिलैटरल कन्वेक्स हो या कनकेव हो या कोई सा भी क्वाड्रिलैटरल हो, अगर वो क्वाड्रिलैटरल है तो उसका नंबर ऑफ साइड्स 4 होगा, तो वहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में n का वैल्यू 4 डालेंगे, n इंटू एन माइनस 3/2 दैट इज़ 4 इंटू 4 माइनस 3 दैट इज़ 1/2, तो यहाँ हम लोग को डायगोनल मिलेगा 2। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर रेगुलर हेक्सागोन बोला गया है, हेक्सागोन का मतलब होता है पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड्स, तो n का वैल्यू 6 डालेंगे फॉर्मूला में, और ट्राइंगल बोला गया है तो वहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग n का वैल्यू 3 डालेंगे, और इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बोला जा रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। तो फिर से यहाँ पे सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पूछा जा रहा है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है क्या होता है, 180 इंटू एन माइनस 2, और चूंकि यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल बोला जा रहा है तो n का वैल्यू 4 डालेंगे, तो 4 माइनस 2 इंटू 180, तो वैल्यू आएगा 360 डिग्री। तो सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल विल बी 360 डिग्री। विल द प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलैटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। तो बोल रहा है कि अगर क्वाड्रिलैटरल कॉन्वेक्स नहीं होगा तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो ये बिल्कुल करेगा, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल कन्वेक्स हो या ना हो, अगर वो एक क्वाड्रिलैटरल है तो नंबर ऑफ साइड्स 4 होगा, और हम लोगों के फॉर्मूला में सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स डाला जाता है, जो कन्वेक्स हो कनकेव हो सेम रहेगा, तो इट विल मेक नो चेंज इफ इट द क्वाड्रिलैटरल इज कन्वेक्स और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोला जा रहा है फिर से, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। तो यहाँ पर इस फिगर में क्या किया जा रहा है कि जो भी हम लोगों को पॉलीगॉन्स दिया हुआ है सभी को ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया गया। ये तो ऑलरेडी एक ट्राइंगल है जिसका नंबर ऑफ साइड्स 3 होता है, तो सम एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, वी ऑल नो दैट। उसी तरह से ये क्वाड्रिलैटरल था तो इसमें हम लोग एक डायगोनल बना दिए और इसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिए, तो 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिए तो 180 और 180, इसका वैल्यू होना चाहिए 360। तो इसको एंगल सम हम लोग निकाले हैं तो 4 माइनस 2 इंटू 180, यानी 4 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, n माइनस 2 इंटू 180। इसी तरह से ये एक पेंटागॉन है तो पेंटागॉन है, नंबर ऑफ साइड्स 5 है, तो यहाँ पे n माइनस 2, n का वैल्यू 5 माइनस 2 इंटू 180, ये फिर हम लोग को मिलेगा 3 इंटू 180, और हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि पेंटागॉन को हम लोग 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 3 इंटू 180। इसी तरह से ये यहाँ पर जो फिगर है ये एक हेक्सागोन है, नंबर ऑफ साइड 6 है, तो हम लोग इसको डिवाइड किए 1 2 3 एंड 4 ट्राइंगल्स में, तो ये मिला 4 इंटू 180 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के हिसाब से। लेकिन नंबर ऑफ साइड से कंपेयर करेंगे तो n माइनस 2 दैट इज 6 माइनस 2, अगेन ये मिलेगा 4 इंटू 180। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जो हम लोग का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन का n माइनस 2 इंटू 180 वो बिल्कुल सही है, और इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग किसी भी पॉलीगॉन का अगर नंबर ऑफ साइड्स मालूम है तो उसका सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। आई फील आप लोग अभी तक समझ गए होंगे किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फॉर्मूला को यूज़ करके, लेकिन फिर भी स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी और कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव टीचर। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।